सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ यही गल कह रहे हैं कि साडी मंग पहले दिन वाली ही है। असी कानून रद्द तो घट कुछ नहीं मंगते ते ना ही रद्द तो घट सानू कुछ मंजूर है। किसान कह रहे हैं घर वापसी कानून वापसी दे नाल ही होवेगी। दूजे पासे सरकार कह रही है कि साडे कोल इस तो बेहतर प्रपोजल कोई नहीं है। जेकर किसानां दे कोल कोई होर प्रपोजल है तो वह सानू दे सकते हैं तो किसान दसणगे कि हुण अगली मीटिंग कदों होवेगी। दूजे पासे किसान कह रहे हैं कि इस प्रपोजल ते असीं पहला ही अपना जो रुख सी स्पष्ट कर दिता है कि ये प्रपोजल सानू मंजूर नहीं है। पर फिलहाल दोबारा बैठक हो रही है, दोबारा विचार किया जा रहा है, मंथन हो रहा है। इस बैठक के विचों की कुछ निकलता है, की विचार करदियां ने, की फैसला जथेबंदियां दे वल्लों लिया जाता है, लगातार इस ते नजर बनी हुई है। उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ कर दिता है कि सरकार किसानों को सब तो चंगा प्रपोजल दे चुकी है। हुण सरकार कोल इस तो बेहतर प्रपोजल नहीं है। नाल ही उन्होंने कहा कि अंदोलन च कुछ अजिहियां ताकतां शामिल हो गई ने जो नहीं चाहदियां कि अंदोलन का कोई हल निकले। दिया जा सकता था वो मैक्सिमम अध्यक्षता में बिल्कुल जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करें कि वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं। लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए इसको बारीकी से वो देख रही। तो उधर ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਬਰੀ ਦਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था। मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था। डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला।
फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है, तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसी टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है, उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना, मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। सर ये हमने पैसों के लिए काम किया था, हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर बितर करने हैं। 50 से 60 आदमी है उसमें, 50 से 60 आदमी। 10,000 रुपये की सर, 10,000 रुपये की हुई थी सर इसमें। और जो लड़के हैं सर वो अगर हमारा भी एक और है, अगर पीछे से ऑर्डर आया है हमारा, जो लड़की है उसका भी ऑर्डर आया है, अगर यस होगा, क्योंकि 99% पता है हमें कि होगा ये, ठीक है। अगर 10% ही हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है, 10% ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो ये काम। हमें 26 तारीख को जब आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं, दूसरी टीम है, जो हमारी दूसरी टीम है सर, वो इसको जो हमारी दूसरी टीम है सर उसमें से 60 लोग इनके बीच में बढ़ के इनको परेशान करेंगे सर। लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। योगेश आपका ही लड़का है? हाँ जी। कब गया था वो घर से? भैया 20 तारीख को गया था घर से। क्या कह के गया था? बोलो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी लास्ट बात कब हुई थी योगेश? हमारे को 20 तारीख को 8:28 पर बात हुई। अच्छा, क्या बात की थी फोन पे उसने? बात ये थी, बोला मम्मी मैं आज नहीं आऊँगा और दोस्त के घर हूँ, सुबह आओ।
अच्छा, हाँ जी। आपको कैसे पता चला योगेश को पुलिस ने पकड़ा है? ये हमारे पास कल रात को 2:40 पर 2:20 बोलो आप। 2:30 पर पुलिस आई थी। 5 आदमी आए थे वो, और गेट खटखटाया था, हम उठे थे और लेके गए थे योगी को, और योगी को तो वही था, योगी और योगी के पापा को लेके गए थे घर से। अच्छा, कोई मामा भी रहता है दिल्ली? मामा रहता है, लेकिन मामा एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे रहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ संपर्क नहीं है। अच्छा, संपर्क नहीं है। क्या काम करता था? कौन? योगेश खाली था। खाली था। हाँ जी। कितनी उम्र होगी योगेश? उसकी 21। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए, अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को दिया जाएगा।